नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों आज आप लोग के सामने हम लोग जो मेंस में जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर में बीपीएससी कैसा मार्किंग करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका सिलेक्शन बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, उसमें ऑप्शनल ही डिसाइड करता है कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं। देखिए, जीएस पेपर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जीएस पेपर के थ्रू आप पीडीएफ में अपना नाम ला सकते हैं, वीडियो बन सकते हैं। पर ये जो आपका ऐच्छिक विषय है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसी के पास कुव्वत है, इसी की औकात है और इसी का एकमात्र औकात है जो या तो आपको सीधा एसडीएम बना सकता है, डिप्टी एसपी बना सकता है। बस इसी के बदौलत होना है, जीएस पेपर के बदौलत नहीं होना है। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस, लेट्स बी वेरी ब्लंट ऑन दिस। आप कितना भी नंबर ला लो, बहुत अंतर नहीं कर सकते हो, पर आप ऑप्शनल में जो है ना रिकॉर्ड बना सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अभी हम लोग का क्या हुआ है कि हिंदी मीडियम में पता नहीं अवेलेबल होगा कि नहीं, पर इंग्लिश मीडियम में आज हम लोग पूरा जो मार्किंग स्कीम है बीपीएससी का, ऑप्शनल में कैसा मार्किंग होता है उसको आज हम लोग डिकोड कर देंगे। और ये आपके लिए तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आपको पता रहे कि बीपीएससी कब कैसा नंबर देता है। और आज के बाद इसको देखने के बाद आप बीपीएससी को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, बहुत लोग नेगेटिव बोलता है, दे हैव देयर ओन राइट्स, दे हैव देयर ओन सेट्स ऑफ लॉजिक, जिसके तहत वो गाली देते हैं, आप वो दें। पर मैं जब इनका पेपर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि यार यूनिवर्सिटी के पेपर में हम लोग क्या करते हैं कि नॉनसेंस भर दिए, गार्बेज भर दिए और नंबर 5 नंबर बैठा दिया। कितना प्रिसाइज मार्किंग है, कितना एलीट मार्किंग है कि मतलब अगर आपने 1 नंबर लायक लिखा है तो 1 नंबर ही दिया है। आप इनका भी आंसर देखेंगे, आप देखेंगे कि एक 25 नंबर का क्वेश्चन है मोहिनीश का, और 25 में मोहिनीश को 1 नंबर मिला है। ठीक है, मतलब आप समझिए कि यह आदमी तहलका मचा सकता था। अगर 25 नंबर में 22 नंबर लेके आ जाता, 20 नंबर लेके आ जाता तो तहलका मचा सकता, और यही क्वेश्चन था और 20-20 नंबर मिला है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग थोड़ा सा उसको जरूर देखिएगा। तो आप ये पाएंगे कि ये जो कैंडिडेट हैं, ये पहले आप एक चीज पहले आप ये देखिए कि इनका कैटेगरी क्या है, जनरल है, शुद्ध जनरल है। नंबर कितना है, 110। कब ये नंबर है 110? जब पेपर लीक हो चुका है और कट ऑफ 108 के आसपास चला गया है, और ये शुद्ध जनरल का कैंडिडेट है। ये कैंडिडेट यूपीएससी में भी लगातार पीटी निकाल रहे हैं। पर प्रॉब्लम कहां था कि अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखिए, ये सब तो ऑलरेडी ब्रिलियंट लड़के हैं, क्योंकि 110 नंबर लाना चवन्नी भर का खेल नहीं है भाई। अगर 110 नंबर ला रहे हैं, इस बार भी इनका पीटी में हो ही जाएगा। प्रॉब्लम यह था कि ये आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करते थे, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, इसके चलते इनका स्कोर मेंस में नहीं हो पाया, नहीं तो आज एसडीएम होते। तो हम लोगों ने ऐसे कैंडिडेट के लिए ही एक इनिशिएटिव लाया है। हम लोग का एक वेबसाइट है bpscconceptwala.com। यहाँ पर प्रतिदिन 11 बजे हम लोग अपना आंसर क्वेश्चन अपलोड करते हैं। आप यहाँ पर जाकर अपना आंसर लिखिए, आंसर लिखिएगा। जो दोस्त यार आपको कर रहे हैं वो आंसर लिख रहे हैं, वो भी अपना फीडबैक देंगे आपके आंसर के ऊपर। शाम में बीसीडब्ल्यू का जो टीम होता है वो भी आपको फीडबैक देता है, और रात में 8-9 बजे के आसपास हम लोग मॉडल आंसर आपको दे देते हैं, ताकि आप उस पर काम कर सके, आपको अपनी कमी पता चल सके। हम लोग के टीम के द्वारा जितना भी बन पा रहा है, ये फ्री इनिशिएटिव है। आपको कितना रुपया देना है, तो 0 रुपया देना है, और इस फैसिलिटी को अवेल करना है। जो नए लोग तक वीडियो पहुंच रहा है उनके लिए ये नया इंफॉर्मेशन है। शाम में भी हम लोग क्विज करते हैं, जो फ्री का ही इनिशिएटिव है और bpscconceptwala.com पर है। अब हम लोग मोहिनीश ऐसे कैंडिडेट को क्या है कि इन लोग से हम लोग टच में आए अपना कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज के समय, तो हम लोग देखिए कि लड़का लगातार स्कोर करता है, ब्रिलियंट स्कोर करता है। तो हम लोग क्या किए कि इनको जबरदस्ती बोलते हैं, देखो ये सब तो तेज स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा करो कि तुम प्रतिदिन जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके बोलते हैं कि तुम एक आंसर लिखो। अब आंसर इन लोग बहुत अच्छा लिखने लगे हैं, और जब तक कोई भी कैंडिडेट हो, जब तक वो 50 आंसर एग्जाम के पहले नहीं लिखेगा, हम हो, आप हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कितना भी 30 मार्क खा है, आपके आंसर में फ्लो नहीं डेवलप करेगा, फ्लेयर नहीं डेवलप करेगा। और जैसे इनको 1 नंबर प्रदान हुआ है, अगला में आपको भी प्रदान होगा, तब तक समय गुजर चुका होगा। अब देखिए, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए एक मेरा सलाह है। देखो भाई, हम भी शुद्ध जनरल हैं। शुद्ध जनरल मतलब ईडब्ल्यूएस वगैरह नहीं है। तो एक चीज हम कहेंगे कि आप लोग के साथ देखिए, रिजर्वेशन वगैरह से हम लोग उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो संविधान सम्मत चीज है, जिसको मिला हुआ है उसका बेनिफिट उठाइए। पर जो जनरल के कैंडिडेट है, आप लोग से एक चीज कहना चाहते हैं कि हम लोग का पीड़ा ज्यादा है दोस्त। घर वाला को बोलिएगा तो घर वाला बोलेगा कि 10 नंबर ज़्यादा लेके आ जाओ। उनको क्या पता है कि 100 से 110 करने में हालत ख़राब हो जाता है। उनको तो समझ में आता है कि 10 नंबर ही लाना है। दूसरा बात यह है कि दोस्त यार को बोलो तो उनको अलग ही वो रिजर्वेशन वाली डिबेट पर लेके चले जाएंगे। तो घर परिवार सुनने वाला नहीं।
दोस्त यार सुनिएगा, सुनेगा नहीं वो रिजर्वेशन वाला डिबेट पर कि तुम 100 साल तक हमको ये किए वो किए, लंद फंद अपना इसमें पढ़ जाएंगे। हम लोग को उसमें नहीं पढ़ना है भाई। अगर इन लोग 10 घंटा पढ़ता है तो अपना मात्र एक उपाय है कि हम लोग 15 घंटा पढ़ें, 12 घंटा पढ़ें, यही अपना उपाय है। नहीं तो आपको पता चलेगा कि आप 100 नंबर लेकर आए, आपका दोस्त से मेरिट वाला 100 नंबर लेके आया, ये दूसरे कैटेगरी का है, इसका सिलेक्शन हो गया और आप रह गए और अपना रोता रोते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक सिंपल सा सलाह है, प्लीज़ बात मान लीजिए। हम भी पीड़ित हैं, आप भी पीड़ित हैं, देखिए है ना। तो थोड़ा सा इसको घर वाला भी नहीं समझता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। हम लोग को सब रिजर्वेशन डिबेट पे नहीं जाना है, एकदम संविधान सम्मत है, उनको मिलना चाहिए और उनको मिल रहा है, और जिनको मिल रहा है उसको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। EWS हो, OBC हो, ST SC कैटेगरी है, सबको। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ध्यान लेकर करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि इनका हम लोग कॉपी देखते हैं कि कॉपी में प्रॉब्लम कहाँ आया। देखिए कितना BPSC स्टैटिक मार्किंग करता है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका ज्योग्राफी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, भारत में कहां कहां वो बटे हुए हैं, कहां कहां उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, बस तुमको ये बताना है। यही क्वेश्चन है भाई। देखिए बात कैसे बना रहे हैं मोहिनीश का, अगर आप कॉपी देखिएगा तो आप देखिएगा कि बात कैसे बना रहे हैं मोहिनीश जी। देखो भाई हम परमिशन ले चुके हैं मोहिनीश से कि आपको हम बेइज्जत करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, मेरा छोटा भाई की तरह है, तो हमको अधिकार है बेइज्जत करने का, ठीक है। पर यही लड़का इस बार देखिएगा, अगर सब चीज़ सही रहा तो ये जरूर रैंक लाएगा, ऐसा हमारा मानना है। बाकी तो भगवान जानते हैं, भगवान करे आ जाए। देखिए ट्राइबल के बारे में ये क्या लिख रहे हैं कि आर्टिकल 342, इसी वर्ड के लिए भाई को 1 नंबर दिया गया है, और कोई वर्ड नहीं है, इसी वर्ड के लिए, इसी आर्टिकल के चलते भाई को 1 नंबर दिया गया है। आप यहां पर देखिए इनको नंबर जो प्रदान किया गया है 1 नंबर। 11+1 मतलब A और B पार्ट होता है 25-25 नंबर का, तो 11 नंबर उसके लिए है और 1 नंबर इस सेक्शन के लिए है जिसमें 25 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए भाई को नंबर मिला है 1 नंबर, ठीक है। और मात्र वही लाइन के लिए मिला है जो आर्टिकल 342 भाई इंट्रोडक्शन लिखा है उसके लिए मिला है। क्या लिखे हैं? आर्टिकल 342 empowers the president of India with the consultation of the governor of the state to declare certain tribes of the tribal people. Parliament has the power to add or remain the tribal. देखिए इंट्रोडक्शन में कोई दम नहीं है, इंट्रोडक्शन बहुत ही मतलब नॉर्मल से भी, इसमें केवल एक कीवर्ड है, इसीलिए आपको बोलते हैं इंट्रोडक्शन रेडी रखिए। अब क्या बोल रहे हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल इन इंडिया, प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल, डिस्टिंक्ट कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ये हमको लगता है कि भाई को आधा नंबर इसके लिए 7 सर दिए हैं और आधा नंबर आर्टिकल 342 के लिए दिए हैं, 1 नंबर दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई अब क्या लिख रहा है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इट ओनली रिकॉग्नाइजेज 75 PVTJ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, व्हाइल द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ द ट्राइबल्स इज वेरी लार्ज। ट्राइबल आर मोस्टली concentrated in the region close to the forest or where there is a large resources and is geographically isolated from the invasion from the normal people. कोई मतलब नहीं है। In India most of the tribals are found in the झारखंड, उड़ीसा। एक जनरल वर्ड यूज किया है और जनरल बता दिया कि इन स्टेट में ट्राइबल मिलता है। क्वेश्चन क्या है? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल बताओ कि भील कहाँ मिलते हैं, गुंड कहाँ मिलते हैं, संथाल कहाँ मिलते हैं, निशी ट्राइब कहाँ मिलता है, ये पूछ रहा है। रेनिग्मा ट्राइब कहाँ मिलता है, ये पूछ रहा है कि स्टेट वाइज बताओ, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, गुंड कहाँ मिलते हैं, भील कहाँ मिलते हैं। भाई एक जनरल स्टेटमेंट लिख के निकल गया है। According to the report by the Ministry of the Tribal Affairs, the problem faced by the tribal in India include। अब बता रहा है कि ट्राइबल का प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन क्या है? ट्राइबल का ज्योग्राफिकल लोकेशन बताओ। भाई बता रहा है कि ट्राइबल का पॉपुलेशन, ट्राइबल को क्या क्या समस्या है, कोई मतलब नहीं है। सो टू ब्रिंग द ट्राइबल इन द मेन स्ट्रीम सो गवर्नमेंट अवॉइड द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, द गवर्नमेंट हैज कम अप विद द वेराइटी ऑफ द स्कीम। हमको लगता है कि भाई को 1 नंबर यहाँ भी मिल जाना चाहिए था, मतलब कायदे से भाई को 2 नंबर मिलना चाहिए था, 1 नंबर मिला है। 5, 5th एंड 6th शेड्यूल की बात कर रहा है, मतलब 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव एक काम का बात है, एकलव्य स्कूल का बात कर रहा है, इसलिए भाई को 1 नंबर और मिलना चाहिए था। बंधन योजना, टेक फॉर द ट्राइबल्स की बात हो रही है, मामला हुआ खत्म। कहीं भी इसने क्वेश्चन को हिट नहीं किया। क्वेश्चन क्या था? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल बताइए। भाई पहला स्टार्ट किया कि ट्राइबल के बारे में थोड़ा सा लिख दिया, उनका एक जनरल प्रॉब्लम बता दिया, उसके बाद बता दिया कि एक सेंटेंस है केवल काम का कि कौन कौन स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई क्वेश्चन को हिट ही नहीं किया है, भाई ने क्वेश्चन को छुआ तक नहीं है और भाई को 25 नंबर में 1 नंबर बैठा दिया है। कायदे से भाई को बहुत होता तो 2 मिलता, पर स्ट्रिक्ट इवेल्युएटर है 1 नंबर दिया तो उससे कुछ होना नहीं है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? जो भी क्वेश्चन है हिट द बुल्स आई, जो भी क्वेश्चन है एकदम उस पर अडिग रहिए, उस पर हिट करिए, उसको टारगेट करिए। नहीं तो देखिए ऑप्शनल में बहुत ही स्ट्रिक्ट है, 1 नंबर 2 नंबर बैठा देगा, सारा कैरियर चौपट कर देगा, कितना भी आप माथा पच्ची लगा लीजिए। देखिए कायदे से हो क्या सकता था, अगर आप देखें कि कायदे से क्या लिखा जा सकता था।
देखिए, अगर हम होते, डिस्क्लेमर देते चल रहे हैं कि हमसे आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, हम होते तो क्या लिखते, ये महत्वपूर्ण है। तो आप हमसे अच्छा आंसर लिख सकते हो भाई, अदरवाइज मत लीजिएगा। हम एक प्रयास कर रहे हैं आपके सामने कि इंट्रोडक्शन, एक हम सिंपल सा इंट्रोडक्शन लेते कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए था। इंट्रोडक्शन में लिखते कि ट्राइब्स आर ऑफन कॉल्ड एज आदिवासी, ब्रैकेट में लिखते इंप्लाइंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट। ठीक है, सिंपल सा लिखते हैं इंप्लाइंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट। आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, हम समय बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनहेबिटेंट, दे आर द नेटिव पीपल, दे आर पूरा आप लिखेंगे, दे आर द नेटिव पीपल ऑफ द लैंड, who are believed to be the, who are short है, believed to be the, who are believed to be the earliest settler, earliest, सब शॉर्ट में लिखते चल रहे हैं भाई, सेटलर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर आप इंडियन पेनिनसुला भी लिख सकते हैं ना, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और द इंडियन पेनिनसुला। पर एक चीज यहां पर हमने एग्जामिनर को बहुत अच्छा कुछ चीज नहीं दिया, हम लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, कुछ फैक्ट दे दिया जाए, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 8.6%, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए, 8.6% ऑफ इंडियाज 8.6% of India's total 8.6% of India's total population is of ट्राइबल कम्युनिटी। अब हम और क्या किए, एग्जामिनर को और कुछ पॉइंट देते हैं। आर्टिकल 342, 342 ही है ना, आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ट्राइबल कम्युनिटी। एक चीज याद रखना है कि जब भी हम इंट्रो लिखेंगे ना, उसको मैक्सिमम 5 से 6 लाइन लेके हमको जाना है। फिर आप बोलेंगे कि सर हमको तो बॉडी को बड़ा करना होगा, तो 5, 6, मैक्सिमम 7 लाइन लेके जाइए, उससे ज्यादा मत लेके जाइए। जो भी आपको ज्यादा शब्द करना है वो आपको बॉडी को इनलार्ज करना है, बॉडी को बड़ा करना है ना। हमने क्या हिट किया कि एग्जामिनर को एक हम बेसिक लिए, हमने उसको एक डेटा दे दिया, तो एग्जामिनर को लगा कि एक सीरियस कैंडिडेट है, इसको फैक्ट एंड फिगर पता है। हमने देखिए पहला ही इंप्रेशन अच्छा हिट किया। दूसरा हमने हिट किया कि जब भी अगर कोई टॉपिक हो, अगर संविधान का कोई आप आर्टिकल मेंशन कर देते हैं, कोई कमिटी का मेंशन कर देते हैं, तो एग्जामिनर पे पहला इंप्रेशन होता है कि ये हवाबाजी नहीं करेगा, इसका मतलब कि इसका कॉपी अच्छे से चेक करेगा, उसको लगा कि हवाबाजी नहीं कर रहा है, काम का लड़का है। तो हमने पहला हिट किया 2011 का सेंसस के हिट मारा, सेकंड हिट मारा कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान से हिट मारा। हमारा काम क्या हुआ, एग्जामिनर के पहले दिमाग में बैठा दिया कि हम नॉनसेंस कैंडिडेट नहीं है, हवाबाजी नहीं करेंगे, हम काम का बात करेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि पहला जो है ना, फर्स्ट इंप्रेशन, लव एट द फर्स्ट साइट है ना, किसी को आप देखे प्यार हो गया पहला ही झलक में कि भाई उसका ड्रेसिंग सेंस में हमको पसंद आ गया, मुंह पसंद आ गया, कान पसंद आ गया, 7 फीचर्स पसंद आ गया, अरे उसके बाद ना आप उसको जानेगा कि कलेक्टर है कि डॉक्टर है कि एसडीएम है। तो हम क्या किए, अपना चेहरा दिखा दिए सर को कि देखो जी हमको आता है चीज। अब हम अपना सीरत दिखाएंगे। पहले ये हमारा क्या है, सूरत है, किसी लड़की लड़के का सूरत है। अब हम सीरत दिखाएंगे कि सीरत मेरा क्या है। हमने क्या किया कि एक हब एंड स्पोक डायग्राम पे चले गए। देखो सबसे सिंपल काम है हब एंड स्पोक मॉडल यार। हम चले गए, हम बोले कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइब क्या होना चाहिए। एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि प्रिमिटिव ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, प्रिमिटिव ट्रेट्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, है ना। उनका एक अलग अलग कल्चर होता है, अलग उनका भाषा होता है, तो डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए। अगर आप ट्राइबल को देखेंगे तो ट्राइबल्स क्या करते हैं, ट्राइबल्स को आप देखेंगे तो वो आइसोलेशन में रहते हैं,
ट्राइबल्स कहाँ तो और उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आप देखते होंगे कि वो आइसोलेटेड रहते हैं, समाज से आइसोलेशन में रहते हैं, ये भी उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वो हम लोग से इंटरेक्ट ज़्यादा करते हैं क्या? कम इंटरेक्ट करते हैं, तो लेस इंटरेक्शन भी उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। भाई लोग माफ़ करिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आपका समय बचाने के लिए बस, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मोटा मोटी हमने, और उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। तो हमने क्या किया कि हमने मोटा मोटी उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर एग्जामिनर को दे दिया। अब हम क्या करेंगे? नाउ आई विल हिट द बुल्स आई। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अगर ऐसा कुछ सिस्टम हो जाए मेरे भाई कि अगर मैप बनाने की थोड़ा सा भी गुंजाइश हो तो मैप बना दीजिएगा प्लीज, एकदम मैप बना देना है। हमसे क्या पूछा है? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। हम सीधा किए, मैप बनाए, और हम पहला मैप में लिए और यहां से अब बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने किया कि पहला, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द हाईएस्ट पॉपुलेशन किसका है 2011 सेंसस के हिसाब से? यहां पे हमने मैप किया भील को, ठीक है। और हमने कहां मैप किया? मुख्य रूप से प्राइमरली इन राजस्थान, लार्जेस्ट ट्राइब एज पर द 2011 सेंसस। 2 नंबर पे कहां गए? मध्य प्रदेश को हम पकड़े, और कहां पकड़े? उड़ीसा को पकड़े, और महाराष्ट्र को पकड़े। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है दोस्त, ये अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपको पता ही होगा। यहां पे कौन सा ट्राइब है? मुख्य रूप से गोंड ट्राइब है, सेकेंड लार्जेस्ट हो गया। अगर आप देखेंगे तो एक मुंडा हो गया और एक संथाल ट्राइब हो गया, तो उसको आप कहां पे करेंगे? झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार। यहां पर कौन सा ट्राइब है? तो यहां पर हम लिख देंगे कि मुंडा ट्राइब है, और कौन सा ट्राइब है? संथाल ट्राइब है। हमने यहां पर हिट कर दिया। यहां पर अगर आप मेघालय वाला पार्ट में देखेंगे तो यहां पर हम लोग, एक सेकंड सॉरी, तो मेघालय वाला पार्ट में हम लोग यहां पर क्या हिट करेंगे कि मेघालय वाला पार्ट में क्या होता है? गैरो, खासी, जयंतिया हिल्स है जो उन ट्राइब्स के नाम पर हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि खोंड ट्राइब है। उड़ीसा में जाइए, यहां पर खोंड ट्राइब का जरूर जिक्र कर दीजिए, मतलब यहां पे मार्क करते जा रहे हैं खोंड ट्राइब के बारे में। महाराष्ट्र और गुजरात में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात में एक ट्राइब मिलता है जिसका ट्राइब का नाम है वर्ली ट्राइब, ठीक है। ये आप यहां पे कर लेंगे। नागालैंड को आप यहां पर पॉइंट करिएगा और यहां पर आप लिखेंगे कि यहां पर एक ट्राइब मिलता है जिसको रेनिग्मा बोलते हैं, वो ट्राइब है। अरुणाचल में कौन सा ट्राइब मिलता है? निशी ट्राइब मिलता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं उसको आपने क्या कहा? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइब। हमने जो भारत का मैप लिया और इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क कर दिया। और भी ट्राइब्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहीं पे पर्टिकुलरली वल्नरेबल पीवीटी जो होता है उसको मेंशन कर देते कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन कौन है, और इस तरह से हमने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। पर अगर जो होशियार लड़का है जिसको नंबर मिलेगा उसको बिहार वाले पे नंबर मिलेगा। पर आप हमसे पूछेंगे कि ये बताइए कि बिहार के बारे में तो पूछ नहीं रहा है, पूछ तो इंडिया लेवल पे रहा है। भाई बिहार इंडिया का ही पार्ट है, एग्जाम आप बीपीएससी का दे रहे हैं। आप बताइए कि आप कनॉट प्लेस में दिल्ली में गए अपने गर्लफ्रेंड के साथ कॉफी पीने स्टारबक्स में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि बिल आप देंगे? कहीं लिखा हुआ है क्या कि आप बिल देंगे? आप अपने बढ़ के बिल देते हैं ना, आप अपने ही पे करते हैं ना, 1000 रुपया 2 कॉफी का देते हैं ना जी। तो इसका मतलब आपने क्या किया? वो बाय डिफॉल्ट है। पर आप हमसे बोलेंगे कि आप जो बोल रहे हैं इसका सोर्स क्या है। देखिए हम लोग के चैनल पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले वीडियो डाल चुके हैं, जो बीपीएससी का प्रश्न पत्र सेट कर चुके हैं। तो बीपीएससी का प्रश्न पत्र सेट कर चुके हैं तो उन्हें पता है कि नेचर क्या है। यही चीज आपको डिफरेंट बना देगा दूसरों से। अगर बिहार के बारे में आप लिख देंगे तो आपका कुछ नहीं घटता है, आपका और अच्छा हो जा रहा है। तो आप बिहार में क्या लिखेंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा ट्राइब पाया जाता है? संथाल। 2 नंबर पे ओराव और 3 नंबर पे खरवार, ठीक है। हम यहां पर भी मैप करेंगे, जैसे मुंगेर वाला बेल्ट है तो यहां पर मैप करके बता देंगे कि भाई देखो मुंगेर में कौन सा ट्राइब बेसिकली है? बेदिया ट्राइब है। ये वाला जो बेल्ट है जो संथाल परगना से सटा हुआ है, झारखंड का संथाल परगना से सटा हुआ है, तो यहां पे बेसिकली कौन सा ट्राइब है? संथाल ट्राइब। बिहार में बेसिकली संथाल परगना जो झारखंड से सटा हुआ है वहां पर मिलता है। अगर हम ये वाला बेल्ट है, यहां पर सोन नदी है, सोन नदी के वेस्ट वाला साइड को शाहबाद बेल्ट बोलते हैं, तो शाहबाद बेल्ट में कौन सा ट्राइब बेसिकली मिलता है? खोंड ट्राइब मिलता है। हम इसको यहां पर डिपिक्ट कर देंगे। ये जो गया वाला जो एरिया है, गया वाला में कौन सा ट्राइब मिलता है? गोरैत ट्राइब मिलता है, इसको हम लिख देंगे। और भी हम आपको बता ही चुके हैं। तो इस तरह से हम आप लिख सकते हैं कि जैसे झारखंड वाला बेल्ट जितने भी जिला हैं यहां पर बेसिकली ओरांव ट्राइब मिलता है। तो इस तरह से हम बिहार का मैप बनाए, 2 मिनट का काम है और बिहार का मैप बना के हमने
इस चीज को डिपिक्ट कर दिया। तो वी हैव डन व्हाट, वी हैव डन द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल्स इन होल इंडिया, वी हैव डिपिक्टेड द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल्स इन द बिहार एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी द ब्राउनी पॉइंट्स। अब हम क्या करते कि हम लिखते कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स व्हिच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया और द बिहार, इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ट्राइबल। क्या क्या सरकार ने किया है? एक किया है एकलव्य मॉडल स्कूल, और क्या किया है अभी सरकार ने किया है वंधन योजना, बहुत ही लैंडमार्क स्कीम है। टेक फॉर द ट्राइबल्स, ये भी सरकार का है इनिशिएटिव, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को करंट से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव कर रहे हैं ताकि जो आदिवासी लोग हैं उनको हम लोग स्वच्छ जल दे सके। 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव कर दिए, है ना। गो ट्राइब कंपेन लेकर सरकार लेके आ रही, दुनिया भर का सरकार लेके कंपेन आ रही है। तो हमने क्या किया, स्टैटिक पार्ट को करंट से रिलेट करने की कोशिश की और हमने एग्जामिनर को एक और स्ट्रॉन्ग बेडरॉक दिया कि हमें नंबर तुम दे दो। अब हम और क्या काम करेंगे, अब देखिए इतना के बाद आप और सीधे अब हम मानते कंक्लूजन पे गए कि अगर हम रहते तो कंक्लूजन क्या लिखते। देखिए हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि नंबर उसको कंक्लूजन पढ़ के ही देना है। यूजुअली लोग होता है ना कि कंक्लूजन को शॉर्ट कर देता है, पर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को बड़ा शार्प रखा करिए, बहुत शार्प फीचर्स रखा करिए, तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिल जाना है। अब देखिए हम रहते तो क्या लिखते, हम लिखते कि ट्राइबल कम्युनिटी हैज बीन द बेडरॉक, हैज बीन द बेडरॉक ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। शॉर्ट लिख रहे हैं, माफ करिएगा। They enrich the Indian civilization or Indian culture through their distinct culture, dialect, उनकी अपनी भाषा होती है ना, डिस्टिंक्ट कल्चर, डायलेक्ट, लुक एक्सेट्रा, ठीक है। देयर कंट्रीब्यूशन हैज बिन इमेंस, मतलब भरपूर इनका कंट्रीब्यूशन, हैज बिन इमेंस इन ईच एंड एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में, इन ईच एंड एवरी फील्ड। देयर कंट्रीब्यूशन हैज बिन इमेंस इन ईच एंड एवरी फील्ड। अब हम लिखते फ्रॉम जतरा भगत टू बिरसा मुंडा, फ्रॉम जतरा भगत टू बिरसा मुंडा, फ्रॉम जयपाल सिंह मुंडा टू सलमा टेटे, ठीक है। फ्रॉम जयपाल सिंह मुंडा टू सलमा टेटे, फ्रॉम अर्जुन मुंडा टू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दे हैव प्रूव्ड, भाषा ठीक हो रहा है ना। ट्राइबल कम्युनिटी हैज बीन द बेडरॉक ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, दे एनरिच द इंडियन सिविलाइजेशन थ्रू द डिस्टिंक्ट कल्चर, डायलेक्ट, लुक एक्सेट्रा। ट्राइबल कम्युनिटी हैज बीन immense, has contributed immensely in each and every field, from Jatra Bhagat to Birsa Munda, from Jaipal Singh Munda to the Salma Tete, from Arjun Munda to Srimati Draupadi Murmu. They have proved their, थोड़ा सा भाषा पे कंट्रोल रखना है भाई, भाषा अगर सुंदर होगा ना तो मजा आएगा। They have proved their mettle in each and every field, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड, अब ध्यान से देखिए, हम करंट से लिंक करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 15 नवंबर एज जनजातीय गौरव दिवस, टू कोमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन of tribal community
community in India's development history। हमने क्या किया, यहां पर देखिए एक थोड़ा सा यहां पर भाषा अच्छा कर दिए, फ्रॉम जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा को अगर आपने जिक्र नहीं किया तो आंसर अधूरा है, कीवर्ड है, फ्रॉम जयपाल सिंह मुंडा टू बिरसा मुंडा। हमने क्या किया, फ्रॉम अर्जुन मुंडा टू द्रौपदी मुर्मू कर दिए, कितना सुंदर हो गया। हमने क्या किया कि 15 नवंबर जो जनजातीय गौरव दिवस है उसको भी मेंशन कर दिए। देखिए एग्जामिनर को नंबर यही देख के देना है, तो यहां पर एग्जामिनर को लगा कि भाई ये हवाबाजी नहीं किया है, बॉडी भी अच्छा लिखा है, कंक्लूजन भी अच्छा लिखा है। डिस्क्लेमर ये है कि इससे अच्छा आप उत्तर लिख सकते हैं, बस एक मेरा एक कोशिश था, है ना। तो इस तरह से लिखते तो इनको ज़्यादा नंबर मिलता, हो सकता है कि इस तरह से लिखते तो इनको 15 से 20 नंबर के बीच में मिल जाता और भाई साहब सेलेक्ट हो जाते। तो आइंदा इस तरह से चीज़ों को आपको देखना होगा, इस तरीके से चीज़ों को करना होगा। ऑप्शनल में डायरेक्टली हिट द बुल साइज, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू टू क्रैक, राइट। साइनिंग ऑफ, रोहित। मिलते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।